नमस्कार मित्रों, मैं हूं के बी पांडे और आप देख रहे हैं सनातन धर्मपीठ यूट्यूब चैनल। मित्रों, हमारे समाज में कई पंथ ऐसे हैं जो दशरथ के पुत्र श्री राम को घट घट में व्याप्त, कण कण में व्याप्त परमपिता परमेश्वर ब्रह्म परब्रह्म नहीं मानते हैं। तो क्या वह पंथ सही है? जो दशरथ के पुत्र को राम नहीं मानते हैं, वह पंथ सही है? तो मेरे मतानुसार नहीं, बल्कि भगवान शंकर के मतानुसार, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार वह मत सही नहीं है, वह पाखंड है। कैसे? क्योंकि एक चीज तो जान लीजिए कि सबसे पहले सबसे प्रिय भगवान राम के शंकर जी ही हैं, और शंकर जी के सबसे प्रिय राम जी हैं, अर्थात उनके इष्ट देव हैं। और कहा गया है कि शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असिनारी। भगवान शंकर के जैसा कौन श्री रघुवीर का व्रत धारण करने वाला है? माता सती को मोह हुआ था। कुंभज ऋषि के पास से जब भगवान शंकर जी आ रहे थे कथा कह सुनकर, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। वहां कई दिनों तक कथा कहे और सुने भगवान की, और मुनि से विदा मांगकर भगवान शंकर जब चलते हैं तो राम के दर्शन की प्रबल इच्छा उनके अंदर जगती है। तो आखिर में ऐसे में हो क्या? और प्रसन्न होकर गदगद मन से भगवान शंकर चले आ रहे हैं। उसी समय ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा, पिता बजन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उसी समय धरती का भार हरने के लिए रघुवंश कुल में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, और पिता का वचन मानकर दंडक कानन वन में प्रभु विचरण कर रहे थे, और संयोग से भगवान शंकर को प्रभु दिख जाते हैं। लेकिन माता सती जी साथ में थी, करें क्या? तो भगवान शंकर उनको प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन शामन। बस प्रभु को जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। अब माता सती बड़ा भ्रमित होती हैं कि अरे, ये जंगल में दो तपस्वी बालकों को प्रणाम करके चले आ रहे हैं, जबकि शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि जेहि नावत सीसा। तीन नृप सुतहि किन्ह पर नामा, कहि सच्चिदानंद निज नामा। उन्होंने राजा के बालकों को प्रणाम किया और सच्चिदानंद कहकर। सती के हृदय में बहुत बड़ा संताप उत्पन्न हो गया कि शंकर जगत बंदे जगदीसा, सुर नर मुनि जेहि नावत सीसा। शंकर तो खुद त्रिलोक के पति हैं, जगत के वंदित हैं। शंकर जगत बंदे जगदीसा, सुर नर मुनि जेहि नावत सीसा। सुर मनुष्य मुनि जिनका चरण स्पर्श करते हैं, जिनको शीश नवाते हैं, उन्होंने तीन नृप सुतहि किन्ह पर नामा, कही सच्चिदानंद निज नामा। यह बड़ी भ्रम की बात हो गई। यही कारण रहा माता सती के भ्रम का, जिसके कारण आगे की लीला होती है और भगवान शंकर माता सती का त्याग करते हैं, क्योंकि माता सती सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम की परीक्षा लेने जाती हैं। जब माता सीता का रूप देखते हैं भगवान शंकर जी अपने ध्यान से, तो उन्होंने उस शरीर से संबंध रखने की कसम खा ली कि अब मैं इस शरीर से भेंट नहीं करूंगा। यही तन सती ही भेंट अब नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। इसके बाद प्रभु की कृपा से माता सती शरीर त्याग करती हैं, हिमांचल के पास जन्म लेती हैं। जन्म लेकर फिर शादी विवाह होता है। इसके बाद पुनः पुनर्जन्म की बात याद आ जाती है, तो माता फिर पुनः प्रश्न करती हैं
कि हे प्रभु मुझे राम के बारे में बताइए, क्या राजा दशरथ के पुत्र ही वो राम हैं जो घट घट में व्याप्त सच्चिदानंद हैं? चूंकि भगवान शंकर ने माता पार्वती को समझ लिया था कि ये राम कथा सुनना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने कहा इस बात को कि तुम जो रहा कहा राम को आना, तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूं भवानी। वह राम जो दशरथ के पुत्र हैं, वह उस परब्रह्म से अलग नहीं है, वो एक ही हैं। माता पार्वती कहती हैं कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। भगवान शंकर कहते हैं बिल्कुल वह मनुष्य रूप में आते हैं। भगत हेत भगवान प्रभु नाथ धरहि तनु भूप। वह अपने भक्तों के कारण पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, और जो पाखंडी हैं, जिनकी मति मारी गई है, वो उस राम को उस राम से अलग समझते हैं जो सच्चिदानंद है। वही दशरथ के पुत्र मेरे प्रभु राम हैं। कहाँ सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। वह पाखंडी हैं जिन्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं है, वही उस राम को उस राम से अलग समझते हैं। और देखिए, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाई। राम को भी प्रिय भगवान शंकर हैं, क्योंकि हमेशा वो राम का ध्यान करते रहते हैं। माता पार्वती खुद कहती हैं कि तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। हे प्रभु, आप खुद स्वयं दिन रात राम राम का स्मरण करते रहते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि बिल्कुल वही दशरथ के पुत्र राम मेरे सच्चिदानंद परम प्रभु हैं, जिन्होंने अवतार लेकर इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने भक्तों को लीला का आनंद देने के लिए अवतार लिया है। उनमें कुछ भी भेद नहीं है। लोग उनको निराकार कहते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाम ही मुनि पुराण श्रुति वेदा। अगुण अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुण सुहोई। अगुण अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुण सुहोई। जो निराकार है, घट घट में व्याप्त है, सच्चिदानंद है, वह भक्ति के कारण, भक्तों के कारण प्रेम के वशीभूत होकर साकार मनुष्य रूप में अवतार लेता है। इसलिए हे पार्वती, तुम अपना यह भ्रम त्याग दो। वही सच्चिदानंद मेरे प्रभु राम हैं, जो दशरथ के पुत्र हैं। तो मित्रों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुबधि हर संता, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। इसलिए उस राम को उस राम से अलग मत समझिए, वही सच्चिदानंद परम प्रभु राम हैं। और जो ऐसा नहीं मानते हैं वो पाखंडी हैं, उनकी मति मारी गई है, उनको मोह पिशाच ने ग्रसा है। मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।